गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे डिलीटेड सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। बच्चों, हरियाणा बोर्ड ने 2021 में 30% जो सिलेबस था वो डिलीट कर दिया था या रिड्यूस कर दिया था। तो बच्चों, कक्षा 11th में अर्थशास्त्र का कितना सिलेबस डिलीट हुआ था, कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए थे, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि यूनिट 1 है, यूनिट 1 में कोई भी चेंज नहीं था, यानी कि यूनिट 1 पूरी की पूरी आएगी। यूनिट 2 है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, ये भी कंप्लीट आएगी। इस प्रकार से आगे हम देखते हैं यूनिट 3। देखो बच्चों, जो यूनिट 3 है ये भी कंप्लीट आएगी। यूनिट 3 में भी कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 4, प्रक्षेपण के माप। देखो बच्चों, ये पूरी तरह से जो प्रक्षेपण के जो माप वाला जो चैप्टर है ये बिल्कुल काट दिया गया है, बिल्कुल डिलीट कर दिया गया था ये वाला चैप्टर। तो बच्चों, यहाँ पर इसको आप देखोगे, जो प्रक्षेपण के जो माप है वो कट कर दिया गया था। इसके बाद है सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन। बच्चों, कोरिलेशन जो है, सहसंबंध का अर्थ, प्रकार, मापने की विधियाँ और प्रकीर्ण आरेख, यानी कि ये थोड़ा सा आएगा, इसमें से भी थोड़ा सा काट दिया गया है, यानी कि जो स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक है ये काट दिया गया है। इसमें से केवल 5 मार्क्स का ही आएगा और जिसमें 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बड़ा पर्सन इसमें से नहीं आएगा। नेक्स्ट है बच्चों 5वीं यूनिट, उसका हम देखते हैं। 5वीं यूनिट सूचकांक का अर्थ, परिभाषा, रचना, समूहित विधि। बच्चों, ये जो है ना सूचकांक वाला जो लेसन है यूनिट 5 में, ये पूरी तरह से काट दिया गया है, यानी कि ये हटा दिया गया है, ये भी हटा दिया गया है। अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं बच्चों। अब है हमारा दूसरी बुक, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास है, ये जो बुक है, इसमें से क्या डिलीट किया है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, पहली जो यूनिट है इसमें से कुछ भी नहीं काटा, ये कंप्लीट यूनिट आएगी। दूसरी यूनिट है आर्थिक सुधार, यानी कि दूसरी और तीसरी यूनिट की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये देखिएगा, जो दूसरी और तीसरी यूनिट है इसमें से क्या काटा गया है। आर्थिक सुधार 1991 से ये आएंगे, ये बिल्कुल सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ, ये भी आएगा। और इसमें मानव पूंजी निर्माण, ये काट दिया गया है, ये नहीं आएगा। आगे है, आगे हम देखेंगे ग्रामीण विकास, ये आएगा, ये नहीं काटा है। और अब है यूनिट 3 का जो शेष भाग है रोजगार, रोजगार वाला लेसन आएगा, बिल्कुल नहीं काटा है। इसमें आधारिक संरचना क्या है, नेक्स्ट जो है वो काट दिया गया है, यानी कि डिलीट कर दिया गया है प्यारे बच्चों। और इसके बाद है यूनिट 4 पर्यावरण एवं धारणीय विकास, ये कंप्लीट यूनिट आएगी, ये इम्पोर्टेंट है और ये बिल्कुल भी डिलीट नहीं हुआ है। इसके बाद है भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव, ये काट दिया गया है, ये वाला लेसन कंप्लीट काट दिया गया है। तो बच्चों, इसको मैं दूसरे तरीके से, यानी कि चैप्टर वाइज भी थोड़ा सा क्लियर करूँगी आपके सामने कि कौन से चैप्टर हमारे कटे हैं, कौन से नहीं कटे हैं। देखो बच्चों, जो ये TR जैन की बुक का पहला लेसन है ये आएगा। जो दूसरा लेसन है आंकड़ों का संकलन, ये भी आएगा। तीसरा लेसन है आंकड़ों के संकलन की जनगणना तथा प्रतिदर्श विधि, ये भी आएगी। आगे है 4th लेसन आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, ये भी आएगा। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, पाठ्य एवं सारणीय प्रस्तुतिकरण, ये भी आएगा। आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण, ये भी आएगा। आवर्ती चित्र, ये भी आएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। रेखीय ग्राफ तथा कालिक श्रृंखला ग्राफ, ये भी आएगा। बच्चों, आगे है यूनिट 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, समांतर माध्य, और 10वां लेसन है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मध्य का एवं बहुलक, ये दोनों ही आएंगे और इनमें से 5 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है 11वां लेसन बच्चों प्रक्षेपण के माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस, ये नहीं आएगा, ये काट दिया गया है। देखिएगा बच्चों, हमने यहाँ पर देखा 11वां लेसन काट दिया गया है और 12वां लेसन सहसंबंध, इसका कुछ पार्ट काटा है, यानी कि कंप्लीट सहसंबंध नहीं आएगा। इसमें से लास्ट का कुछ जो हिस्सा है वो काट दिया गया है। अब है सूचकांक, इसको पूरी तरह से काट दिया गया है। जो सूचकांक है या निर्देशांक है, यो लेसन नहीं आएगा। हमारा कंप्लीट जो लेसन कटा है प्रक्षेपण के माप है, सहसंबंध है।
अगला आगे देखेंगे हम, जो दूसरी बुक है हमारी उसमें से क्या काटा गया है। देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ये कंप्लीट आएगा। भारत में आर्थिक नियोजन ये भी आएगा। कृषि संबंधी विशेषताएं ये भी आएगा। उद्योग की विशेषताएं ये भी आएगा। विदेशी व्यापार विशेषताएं ये भी आएगा। आर्थिक सुधार ये भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा। आगे है निर्धनता, ये भी आएगा। अब है ग्रामीण विकास, ये भी आएगा। अब है मानवीय पूंजी निर्माण, बच्चों ये लेसन काट दिया गया है 9वां। रोजगार की समस्या आएगा और रोजगार की समस्या में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा। आधारिक संरचना को काट दिया गया है, 11वां लेसन काट दिया गया है। और धारणीय आर्थिक विकास बिल्कुल आएगा। और भारत का विकास अनुभव पाकिस्तान तथा चीन से एक तुलना, ये भी काट दिया गया है। तो देखो बच्चों, जो हमारी सेकंड बुक है उसमें से 9वां लेसन, 11वां लेसन और 13वां लेसन, ये तीनों लेसन कंप्लीट काट दिए गए हैं। तो बच्चों, अब ये तो था हमारा भाई क्या क्या सिलेबस आएगा और क्या क्या नहीं आएगा, कौन सा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ये आपको क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे पेपर पैटर्न की, यानी कि पेपर या क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार का उसमें पैटर्न होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे पेपर पैटर्न की बात कर रहे हैं बच्चों। तो ये देखो, डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्या पेपर पैटर्न है यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों। देखो, हमारा जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है, +1 है और 2.5 घंटे का पेपर हमारा होगा और 80 मार्क्स होंगे जिसमें। तो बच्चों देखिएगा, हमारे जो MCQ हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, वे किस प्रकार से होंगे। वे हमारे होंगे 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 50% होंगे। और इसके बाद जो है फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कौन किस प्रकार के होंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे हमारे 3 और मार्क अलॉटेड होंगे 15, यानी कि 5 गुना 3, 5 नंबर के हमारे 3 क्वेश्चन आएंगे और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 नंबर हमारे बनते हैं, यानी कि 5 नंबर के हमारे 3 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। और अब यहाँ पर हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे, वो हमारे आएंगे 5 और एक क्वेश्चन का नंबर होगा 3, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब हमारे आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बच्चों, ये होंगे हमारे 2 मार्क्स के, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन होंगे हमारे 5 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, तो यहाँ होंगे 10 नंबर हमारे। तो ये क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से देखो बच्चों, 15 जमा 15 जमा 10, ये हो गए हमारे 40 मार्क्स। हमारे 40 मार्क्स यहाँ पर हैं 2, 3 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन के और 40 मार्क्स हमारे यहाँ MCQ के। तो हमारे हो गए टोटल 80 मार्क्स। बच्चों, ये तो था हमारा भाई कितने नंबर का कितना किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करेंगे किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ध्यान से देखेंगे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। पहली जो बुक है हमारी स्टैटिस्टिक्स की जो बुक है, उसमें से जो इंट्रोडक्शन है उसमें से 3 नंबर का आएगा। 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। तो इस प्रकार से हमारे जो मार्क्स हैं वो बनेंगे यहाँ पर 3। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर जो हमारे मार्क्स बन गए वो इस तरह से होंगे। देखिएगा 3 मार्क्स हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 जमा 2 बराबर है 3, यानी कि 3 मार्क्स जो आएंगे तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। अब है कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों को एकत्रित करना या कलेक्शन करना उनका आंकड़ों का। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 4 क्वेश्चन होंगे। तो देखिएगा बेटे, यहाँ पर क्या होगा कि एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, एक क्वेश्चन होगा 2 का और 3 क्वेश्चन होंगे 1 1 और 1, यानी कि एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। अब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण। इसमें क्या होगा, 7 नंबर होंगे और 5 क्वेश्चन होंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होगा कि 7 नंबर और 5 क्वेश्चन। देखिएगा, एक जो क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर हम ये 4 क्वेश्चन 1 1 नंबर के ले लेते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का ले लेते हैं, तो देखो 1 1 1 1 4 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम 3 नंबर का, तो टोटल हमारा 7 हो जाता है। इसी प्रकार से प्रेजेंटेशन ऑफ जो डाटा है, इसमें 7 नंबर होंगे और 5 क्वेश्चन होंगे। तो बेटा, इसमें भी हम क्या करेंगे कि इसी तरह से हम करेंगे 1 1 1 1 जमा
3। और फिर अब है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये 9वां और 10वां जो लेसन था हमारा वो है। यहाँ पर एक 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक होगा और दूसरा क्वेश्चन होगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर 8 नंबर हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, साथ में होंगे 1 1 1, यानी कि 3 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अब है कोरिलेशन, सहसंबंध है हमारा, ये कंप्लीट सहसंबंध नहीं आएगा, इसमें से केवल 4 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, छोटे प्रश्न होंगे, 5 ही नंबर के होंगे। तो देखो ये क्लियर है, 1 1 1, यानी कि 3 क्वेश्चन तो हमारे 1 नंबर के होंगे और एक क्वेश्चन हमारा होगा 2 मार्क्स का। तो देखो 2 और 3 5, 5 नंबर के। तो इसमें से ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं आएगा सहसंबंध में से, सहसंबंध के प्रकार पूछ लिए, उसके टाइप पूछ लिए, सहसंबंध क्या है, तो इस हिसाब से उसमें से जब से हम पहले आता था बड़ा क्वेश्चन भाई स्पीरमैन रैंक कोरिलेशन के द्वारा निकालिए या फिर कार्ल पीयर्सन के द्वारा, तो इस तरह से वो बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं हमारी जो दूसरी बुक है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों, ए ब्रीफ इनटू द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हमारा जो 7वां जो चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी के बारे में है, इसमें से कितना आएगा इंडियन इकोनॉमी में से, जो ब्रीफ है जो पहला लेसन, उसमें से ना हमारे 5 नंबर आएंगे, 5 मार्क्स का होगा, 4 क्वेश्चन होंगे। अब देखो 5 मार्क्स है, 4 क्वेश्चन है, तो एक 2 नंबर का क्वेश्चन है और 1 1 1, ये हो गया हमारा, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। अब है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जो है हमारी 1950 से 90। देखो बच्चों, इसमें हमारी एग्रीकल्चर भी है, कृषि भी है, उद्योग भी हैं, हमारी पंचवर्षीय योजनाएं भी हैं, हमारी 5 ईयर प्लान भी है, इसमें एग्रीकल्चर यानी कि कृषि भी है, उद्योग भी है और व्यापार भी है हमारा। तो ये देखेंगे इसमें हमारा 1950 से 90 तक ये 9 नंबर का है, 9 मार्क्स हैं और 5 क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा एक 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है और 1 1 1 1, यानी कि ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए अभी हम देखेंगे। 5 क्वेश्चन बन गई है हमारे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है और 4 क्वेश्चन 1 नंबर के, तो ये हमारे 9 नंबर का। तो यहाँ से हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये हमारे जो आर्थिक सुधार हैं, यहाँ से भी हमारा एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। किस प्रकार से देखिएगा, 5 जमा, यहाँ पर हमारे एक क्वेश्चन 5 नंबर का है और 1 1 1, 1 नंबर के 3 क्वेश्चन है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब है प्रेजेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे गरीबी है यानी कि पॉवर्टी है, बेरोजगारी है, ये हमारी प्रेजेंट प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी की। तो इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे हमारे और 6 नंबर के होंगे। तो बच्चों 1 2 नंबर का क्वेश्चन होगा और बाकी 1 1 1 1, यानी कि 4 क्वेश्चन होंगे। अब है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास में से 2 क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क्स के होंगे, तो 2 जमा 2 हो गया क्लियर। अब है हमारा, आगे हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। जो रोजगार वाला जो लेसन है, वहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन आएंगे और 7 नंबर के होंगे। तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 7 नंबर बन गए और 2 नंबर टोटल हो गए, दो क्वेश्चन टोटल हो गए। इसी प्रकार से एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है हमारा, यानी कि जो धारणीय विकास है, पर्यावरण है, उस वाले लेसन में से हमारे 4 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, 4 क्वेश्चन आएंगे और 6 नंबर होंगे। तो बच्चों यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं इस प्रकार से करती हूँ कि 3 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन है और 1 नंबर का हमारा 1 है, 1 नंबर का 1 है, 3 1 2 3 और 1। देखो 3 नंबर तो हमारे हो गए, 3 ये हो गए, तो टोटल हमारे 6 हो गए, तो 6 नंबर हो गए। तो प्यारे बच्चों ये क्लियर हो गया कि आपको 3 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन और 1 नंबर के क्वेश्चन किस लेसन में से आएंगे, किस लेसन में से हमारे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो सीधा सा हमारा हिसाब हो गया है बच्चों। एक तो रोजगार वाले पाठ में से 5 नंबर का आएगा, एक हमारा आर्थिक सुधार में से 5 नंबर का आएगा, एक हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि इसमें चाहे पंचवर्षीय योजनाओं के दीर्घकालीन उद्देश्य आए, चाहे फिर हमारा कृषि आए, चाहे हमारे लघु और कुटीर उद्योग आए, चाहे हमारे बड़े पैमाने के उद्योग आए, मतलब किसी प्रकार से हमारा इस तरह से 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ प्रिय बच्चों आपकी समझ में ये वीडियो आई होगी और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।